बड़े ही ख़ास मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, एवरग्रीन स्मार्ट, जिनको मैं कहती हूँ बड़े हैंडसम हैं आप, वो हैं जनाब हकीम शाह नज़ीर साहब, जो कि हर्बलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए और मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। शाह साहब, सबसे पहला मसला जो कि मेरी नज़र में ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि हम पुराने वक्तों में देखते थे हमारी माओं की इतनी इतनी मोटी चुटिया होती थी, इतने इतने घने बाल होते थे और बाकायदा लंबे, कि मतलब मैं अगर अपनी अम्मी का भी जिक्र करूँ तो उनकी चुटिया जब बैठती थी वो तो वो फर्श पे लग रही होती थी, साथ में परांदा भी लगाती थी। परांदा भी लगाती थी। आजकल परांदे का ट्रेंड खत्म हो गया, बस शादियों पे परांदा नजर आता है, वो भी किसी मेहंदी के या माइयों के इवेंट में। अब क्या वजह है कि बाल हमारे सरों पर नजर ही नहीं आ रहे, या तो अगर हैं तो घने हैं तो बढ़ेंगे नहीं, और अगर वैसे देखा जाए तो हल्के हैं। देखें, बाल बिल्कुल पतले बेजान हो रहे होते हैं, दो मुंह हो रहे होते हैं, किसी का आधा बाल टूट रहा है, किसी के जड़ से निकल रहा है, और बाज़-औक़ात जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और कोई बीमारी के बाद जो हैं बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक की वजह से बाल गिरते हैं, इसके अलावा पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से बाल गिरते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से बाल गिरते हैं, स्ट्रेस लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रह रहा है तो उसकी वजह से बाल गिरेंगे आपके, और नींद का पूरा क्या ना ये होना। सब कुछ पुरानी औरतों को नहीं होता था? नहीं, पहले देखें, पहले की एनवायरनमेंट अलग थी, अब कुछ हो रहे। पहले जो है वो बड़ा सादा दौर होता था, एक ही चैनल होता था, सारे लोग वही देखते थे और वक्त पे सो जाते थे। एक ही तेल होता था, सभी वो लगाते सब थे। वही लगाते थे। और दूसरा, खाने पीने जो इतनी फ्लूजन भी नहीं थी, और बाज़ जगहों पे खारा पानी होता है जिसकी वजह से बाल ख़राब हो रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर होगी आपको तब भी आपके बाल ख़राब होंगे, हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तब भी आपके बाल ख़राब होंगे, गले में बलगम गिरता हो तो उसकी वजह से भी सर दर्द रहता है, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। तो आज एक ऑल इन वन इन सारी सॉल्यूशन का हल एक ही चीज़ के अंदर हम लेकर आए, एक फार्मूला हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। आप इसे अपने घर पे बनाइए, इंशाल्लाह 12-13 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद होंगे, उसके बाद घने होने और तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। क्या बात है तो आपकी। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, ये 12 तुखम यानी 12 बीजों का तेल है। ये आपने लेना है आधा पाव रोगन, 12 तुखम। ये क्या है? ये मेहंदी लगाते हैं ना, जी जी, तो मेहंदी। ये उसके बीजों का तेल है। अच्छा, रोगन बीजों का तुख में तेल है। हिना, तुख में हिना। जी हाँ, रोगन तुख में हिना। ये भी आप लेंगे आधा पाव। सही। एक लकड़ियाँ आती हैं, उसे पखान बेत कहा जाता है, ये उसका तेल है, रोगन पखान बेत। रोगन पखान बेत। जी जी, ठीक है। ये भी आधा पाव आप लेंगे। ये सही हो 3 गया। तेल आधा आधा पाव है। और कद्दू के बीज होते हैं, ये उसका तेल है, रोगन एक कद्दू। ठीक है। ये आपने लेना 30 ml 30 ml। ये 3 तेल आधा आधा पाव है, ये सिर्फ 30 ml है। सही हो गया। और कलौंजी का तेल, बड़ा ये बहुत ज़बरदस्त जी चीज़ हाँ। है कलौंजी का तेल। ये भी आप लेंगे 30 ml 30 ml। ठीक है जी। एक ये तेल है रोगन अक्सर जुल्फ। अच्छा, अक्सर जुल्फ। जी हाँ। इसी से अंदाज़ा लगा ले कि जुल्फों की बात हो रही है। ये भी 30 ml सही है। 30 ml। ये है रोगन अक्सर जुल्फ दराज, दराज। अच्छा, बढ़ाने के लिए भी? बढ़ाने के लिए। ज़बरदस्त। ये भी आप लेंगे 30 ml। सही। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे, ये है छड़ीला बूटी, सही। ये डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच के बराबर। और ये है बालछड़, ये 1 इंच का टुकड़ा। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे सुरमा। अच्छा, सुरमा। सुरमा आंखों में डालने वाला, क्या बात 1 है, चाय वाला ज़बरदस्त। चम्मच। सही, सारी चीज़ें काम की हैं। 1 घंटा इसे धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। सही। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद पूरे धो बालों लें। में नहीं लगाना, सर से बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा, सिर्फ जड़ों में आप अच्छा, लगा लें। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा ना हकीम साहब दिखा दें आप, थोड़ा सा टेढ़ा करके ना। हाँ, ऐसे। सही, ठीक हो गया। इन तमाम को मिक्स इसको करके मिक्स करके धूप में 1 रखना है, घंटा 1 धूप घंटे में रख के लें, आपका तेल रेडी हो अच्छा, गया। अभी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जड़ों में लगाना है? सिर्फ जड़ों में लगाना बाजू का मैं जब ऑयल लगाती हूँ तो मैं तो जड़ों से लेके एंड्स तक लगाती हूँ। है। बास लोग यूं लगा के ऐसे ऐसे करके नीचे तक ले आते हैं, ये बाकी बालों पर ये खुद आ जाएगा। खुद आ जाएगा ये। अच्छा, ये निकल जाएगा बिल्कुल एक निकल दफा धोने जाएगा, से? बिल्कुल 1 दफ़ा धोने से निकल जाएगा। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के कर दें। 10-12 दिनों में मुकम्मल तौर पे बालों का गिरना बंद हो जाएगा। जैसे चौड़ी मांग निकल रही है,
बाल पतले हो रहे हैं, सर खाली खाली है, फ्रंट खाली हो अच्छा, रहा है, एक बैक चीज और खाली भी हो रहा होती है। है हकीम साहब कि हमारे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, दो मुंह के बाल हो दो मुंह जाते के हैं और वो बाल होते वैसे हैं। इस तरह रूखे होते हैं कि आप जरा सा आपने जरा जल्दी में ब्रश किया तो वो टूट जाते हैं। सारी बात है, मैंने इसलिए अभी अर्ज़ किया कि जैसे फ्रंट खाली होता है, बैक खाली होते हैं, गंजपन के असरात आ रहे हैं, दो मुंह बाल हो रहे हैं, आधा बाल टूट रहा है, जड़ से निकल रहे हैं, कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं है, कंधों से नीचे जाते ही नहीं है, आप ये तेल यूज़ कीजिएगा। देखिए 12 दिनों में जैसे गिरना बंद होंगे, उसके बाद तेज़ी से घने होकर बढ़ने शुरू होंगे। जैसे गर्दन तक हैं तो कमर तक आएंगे, कमर तक हैं तो घुटनों तक आ जाएंगे बाल आपके। अच्छा, इस लेकिन वक्त थोड़ा सा मैं- टाइम लगेगा। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।